ভোট চুরি নিয়ে বিরোধীদের ধুয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। টেনে আনলেন নেহরু, ইন্দিরা থেকে শুরু করে সোনিয়া গান্ধীর প্রসঙ্গ। চুরি করা ভোটেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন জওয়াহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধী। অমিত শাহের এই তীর হজম করতে না পেরে চিৎকার শুরু করে দেয় বিরোধীরা। একবার শুনে নিন ঠিক কি বললেন অমিত শাহ। अब मैं 3 वोट चोरी की घटनाएं बताना चाहता हूं। सबसे पहली घटना हुई आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था। तय कौन करना था? तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। मान्यवर রায়বেরেলি থেকে কারচুপি করে ভোটে জিতেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। এই নিয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনারায়ণ এলাহাবাদ হাইকোর্টে মামলা করেন। এরপর ইন্দিরা গান্ধীর সংসদ পদ খারিজ হয়ে যায়। এটা ছিল অনেক বড় ধরনের ভোট চুরি বললেন অমিত শাহ। दूसरे प्रकार की वोट चोरी, अनैतिक तरीके से चुनाव जीतना, ऐसी वोट चोरी भी भूतकाल में एक बार हुई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री राजनारायण पहुंचे कि चुनाव नियमों के अनुसार नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते हैं। मान्यवर ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভোটে কারচুপি করার পরে যখন তার সংসদ সদস্য পদ চলে যায় তখন তিনি আইন আনেন যে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো তদন্ত করা যাবে না। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में वो वोट चोरी को ढकने के लिए संसद में कानून लाया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस ही नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के नेता को कहना चाहता हूं, इम्यूनिटी की बात आप चुनाव आयोग की पूछ रहे हैं, इसका तो मैं जवाब दूंगा, इम्यूनिटी का। मगर ये इम्यूनिटी जो श्रीमती गांधी ने दी थी, इसके लिए आपका क्या कहना है? সোনিয়া গান্ধীকে অমিত শাহ বলেন, ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার আগেই কংগ্রেস কারচুপি করে সোনিয়া গান্ধীর নাম ভোটার তালিকায় তুলেছিল। বর্তমানে এই মামলা আদালতে বিচারাধীন। दिल्ली की सिविल अदालत में उसमें डिस्प्यूट है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। ভোট চুরির মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে বাজার গরম করছেন রাহুল গান্ধীরা। এই আবহে অমিত শাহ মনে করিয়ে দিলেন কংগ্রেসের ভোট চুরির ইতিহাস। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश में गौमाता न केवल सुरक्षित है बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश संरक्षण को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और योगी सरकार की कार्य योजना से 2 जनवरी 2019 को देश की पहली निराश्रित गोवंश संरक्षण नीति उत्तर प्रदेश में लागू हुई। अगर कोई किसान 4 गोवंश रखता है तो 4 गोवंश के लिए 6,000 रुपए महीना हम उनको देते हैं। आम के आम और गुठली के भी दाम, यानी गौ माता की सेवा का पुण्य भी पाओ और सरकार का अनुदान भी पाओ। आज प्रदेश में 7,717 गौशालाओं में 12,52,000 गोवंश संरक्षित हैं। 520 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स, 2,200 से अधिक प्राथमिक पशु चिकित्सालय और 2,575 पशु सेवा केंद्र दिन रात सक्रिय हैं। ग्राम स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। प्रतिदिन 5,500 टन गोबर से वर्मी कंपोस्ट, गोकास्ट, धूप बत्ती, जीवामृत,
घनामृत जैसे उत्पाद बन रहे हैं, जिनमें महिला समूहों की सक्रिय भागीदारी ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और 3,08,000 निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान से दुग्ध उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। 390 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन, 1,67,000 करोड़ रुपए के योगदान के साथ गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज उत्तर प्रदेश मॉडल की सफलता का प्रमाण है। एक ऐसा मॉडल जो आत्मनिर्भर गांव और समृद्ध भारत का सपना साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन अंतर्गत 1,14,089 लाभार्थियों को 1,69,024 गोवंश सुपुर्दगी में दिए गए हैं। मेरा नाम गोरखनाथ यादव, ग्राम जौकाबाद, पोस्ट कुडहन, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमें 70,000 रुपए गौशाला बनाने के लिए मिला, जिसमें हमने 27/10 का गौशाला बनवाया। गोमाता संरक्षण के इस मॉडल से उत्तर प्रदेश में सभी तरह के कार्यक्रम तथा योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे राज्य के साथ साथ देश का भी विकास हो रहा है। गोमाता का आशीर्वाद, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत।